बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के पलनाडु से आ रही है, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से एक स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद इन बच्चों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर गुरुकुलम स्कूल में खाना खाने के बाद इन बच्चों की हालत बिगड़ने लग गई। इस बात की जानकारी लगते ही सभी बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इधर अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य को नैनीताल हाई कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उनके नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी, क्योंकि पुलकित आर्य ने निचली अदालत के नार्को टेस्ट करवाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पुलकित ने इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की थी। नैनीताल हाई कोर्ट ने नार्को टेस्ट पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब भी मांगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बर्फबारी के बाद खराब मौसम की वजह से 30 जनवरी को होने वाली ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जी और इंजीनियरिंग समेत कई दूसरी परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। वहीं जोरदार बर्फबारी के बाद श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आई, जबकि बडगाम का रेलवे ट्रैक भी सफेद बर्फ से ढक गया। इन सबके बीच आसाराम से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। जोधपुर की जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। गुजरात के गांधीनगर की निचली अदालत आज आसाराम की सजा का ऐलान करेगी। एक दिन पहले अदालत ने रेप के एक मामले में आसाराम को दोषी करार दिया था। इस केस में 2 बहनों ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गांधीनगर और सूरत में रेप का केस दर्ज करवाया था। आरोपी है कि आसाराम ने 2013 में अहमदाबाद के आश्रम में पीड़िता का कई बार रेप किया था। इस मामले में आसाराम समेत 7 लोग दोषी करार दिए गए हैं। फिलहाल आसाराम जोधपुर की जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इधर पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। वहां पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की मदद से ड्रग्स का कारोबार करने वाले 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके पास से 5 किलो हेरोइन बरामद की। इसके अलावा करीब 13 लाख कैश भी जब्त किया गया, जिसकी जानकारी खुद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर दी। इस बीच गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भूकंप के झटके सुबह 6:38 पर महसूस किए गए, जिसका केंद्र कच्छ में दुधई गांव से 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। जारी बयानबाजी के बीच बिहार के आरा में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि घटना उस वक्त हुई जब उपेंद्र कुशवाहा आरा से पटना लौट रहे थे और उसी वक्त आरा में जगदीशपुर से गुजरने के दौरान कुछ लोगों ने कुशवाहा के काफिले को न सिर्फ काले झंडे दिखाए बल्कि कई गाड़ियों पर पथराव भी किया गया। इसके बाद कुशवाहा ने सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को दौड़ा दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में झड़प भी हुई, जिसकी वजह से बीच रास्ते में काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस झड़प में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। वहीं प्रेमचंद्र कुमार नाम के एक शख्स ने लिखित शिकायत कर उपेंद्र कुशवाहा, उनके सुरक्षा कर्मी और 2 समर्थकों पर मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM